गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान। परिचय आपको। मेरा नाम वीर बलराम सऊ, ग्राम पंचायत धिंगाना का सरपंच हूँ और मेरा सऊ परिवार पूरा गुड़ा विस्तान के अंदर है और बाकी मेरा मूल परिवार है रामड़ावास। मैं 6 करोड़ 11 लाख जी स्थापना की बोली। सरपंच साहब, ये इतना बड़ा भाव इसके पीछे का जो है पर्यावरण के लिए शहीदों के स्थान पे बनने वाले गुरु जम्बेश्वर भगवान के मंदिर पे क्या संदेश देना चाहोगे दुनिया को? मैं सबसे पहले तो भगवान गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरणों में ये सारा श्रेय है जो गुरु जम्बेश्वर भगवान को और स्वर्गीय मेरे पिताश्री आदरणीय मेरे चारों भाइयों के पूरे परिवार के आदरणीय श्री भोमाराम जी सऊ को देना चाहता हूँ कि ये हमें जो मतलब शक्ति दी हमें जो कलश स्थापना करने की और हमें सौभाग्य मिला है विश्व समाज के सामने और 363 शहीद स्थल खेजरली जम्बेश्वर भगवान के मंदिर पे कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कितने भाई हो आप? हम 4 भाई हैं, सब भाइयों में से मैं बड़ा हूँ, 3 भाई मेरे छोटे हैं। अच्छा, क्या काम करते बाकी? बाकी सब ये मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, मकर रेस्टोरेंट का काम है जोधपुर में ही। अमूमन होता है कि जब कोई बड़ा दान होता है तो ईडी पीछे पहुंच जाती है, तो ईडी वाला डर तो नहीं सता है? कुछ भी नहीं है, ईडी है कोई शीडी है, हम तो किसान आदमी हैं। हम तो पूरी दुनिया को पता है कि हम कैसे इंसान हैं, ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। और मैं आप मेरे कभी भी या मेरे व्हाट्सएप या मेरे कोई आपके ये जो फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख लेना, 24 घंटा मैं कचरा बीनता हूँ गाँव के अंदर। प्लास्टिक मुक्त गाँव है मेरा और जो गलियाँ हैं गांव की हमेशा साफ सफाई का काम मेरा है। अगर ईडी आ जाए तो वेलकम है, आप देख सकते हो क्या स्थिति है मेरी। तो कहीं ना कहीं ईडी को आप पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण से बचने का संदेश भी दोगे अगर आती है तो? बिल्कुल बिल्कुल वेलकम है, आप आए। और जो मेरा धरातल के अंदर मेरा क्या कामकाज है और मेरा कितना मतलब जो मेरा उद्योग व्यापार ज़्यादा फैला हुआ है या सीमित है या किसान आदमी हूँ, वास्तव में मैं 2 नंबर का पैसा कमाता हूँ, ऐसा है तो आप बिल्कुल पता कर सकते हो। कहीं ना कहीं एक जब आपकी बोली लग रही थी तो लोग ये आशा जता रहे थे कि आपके हाथ से कलश चढ़े तो एक जो है धार्मिक भावना से जुड़े हुए समाज से आप जो है 29 नियम हो चाहे शब्दवाणी हो, इनके बारे में क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जैसे एक ज़मीन से जुड़े हुए आदमी को आज मेरे पास कोई शब्द नहीं है, कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मैं ऐसा कोई सोचा नहीं था कि ये मुकाम मुझे हासिल होगा। पर मैं विष्णु समाज को आदर्श मानते हुए क्या पता भगवान ने कैसी शक्ति दी है उस दिन और मेरे मुंह से निकल गया और आज ये दिन है जो आपके सामने है। मैं पूरा श्रेय विष्णु समाज को और गुरु जम्बेश्वर भगवान को देना चाहता हूँ। आपने कलश स्थापना की बोली लगाई लेकिन संतों के हाथों से कलश स्थापित करना आपने उचित समझा? साहब आपको क्या बताऊँ, मैं तो कहने का मतलब हमारा तो कोई भी भाव नहीं है कि भी हम बड़े हैं। मैंने आपको पहले भी एक बार बता दिया हो कि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मेरा परिवार ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है। आप पूरी समाज के सामने मंच के ऊपर आप किसी को भी पूछ सकते हैं कि ये आदमी कैसा है, इसलिए मेरी कोई ऐसी हिम्मत नहीं है कि मैं ऊपर जाके कलश मेरे हाथ से स्थापित करूँ। संत समाज सर्वोपरि है और संत समाज के चरणों में समर्पित है, गुरु महाराज के चरणों में समर्पित है। आपकी जो ये बोली है इससे भी अब विष्णु समाज का जो 8वें स्थान पे नंबर है दूसरी बोलियों में भारतवर्ष में, तो अब ये भी नाम उससे बोलियों में जुड़ेगा तो कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, कुछ कुल मिला के अच्छा लग रहा है कि भाई दिल्ली गांव का पहली जो ये बोली का नाम उसमें ऐड होगा। नहीं तो पहले बड़े बड़े मंदिर थे, अयोध्या था, बड़े बड़े मंदिरों की तो बोली थी, अब इसका भी विष्णु समाज का ऐड होगा उसमें। हाँ मैंने वो लिस्ट देखी है। हाँ। लगभग 6 या 7 नंबर पे 8वें नंबर पे खेजरली धाम का जो नंबर आया है, तो ये हमारे और हमारे पूरे सब परिवार का सौभाग्य है कि ये स्थान हमें मिला है। और एक छोटे से इंसान को, एक जमीन से जुड़ा हुआ किसान को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, इससे कोई बड़ी बात नहीं। एक अच्छा संदेश गया पूरी समाज के अंदर। जो उद्योगपति है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको भी एक संदेश गया कि एक निम्न आदमी, एक छोटा आदमी, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी भी एक इतना बड़ा काम है जो समाज के लिए कर सकता है। ये एक उदाहरण पेश हुआ है और एक युगों तक याद रहेगा। आपने जो इस कलश स्थापना के अंदर 6 करोड़ 11 लाख, आप समाज से क्या अपेक्षा करते हो कि वो धन कहाँ पे खर्च हो ताकि आपको बहुत अच्छी खुशी और सुख मिलेगा? मुझे पूर्ण विश्वास है आदरणीय मलकान सिंह जी के ऊपर कि वो हमारे रियल हीरो है, वास्तव में हमारा आदर्श है। और आदरणीय समाज के पूर्व सांसद जसवंत सिंह जी और हमारे समाज के गणमान्य विधायक
पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, सब पे इतनी अच्छी कार्यकारिणी भी हमारी खेजड़ली की है, उसमें मैं भी सदस्य हूँ। हमारी योजना पहले से है क्या काम करना है, हरे जो भाई हमारे लोन का है, पेड़ पौधों का है, और मान लो इसका जो ऑक्सीजन प्लांट यहाँ बहुत जो हरे वृक्ष लगा के स्थापित किया जाएगा, और यहाँ जो स्थल है एक विश्व धरोहर बनाई जाएगी। हमारा प्लान शुरू से ही पहले से ही बनाया हुआ है और हम उस प्लान के अनुसार आगे चलते रहेंगे। और आने वाले समय में आज 5-7 साल बाद में आप आके देखोगे तो लोग पूरे भारतवर्ष से पहले यहाँ खेजड़ली आके जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बहुत सुंदर। मैं आपके माता जी से पूछना चाहूँगा, बेटों के द्वारा इस प्रकार जो है ये समाज के अंदर कलश स्थापना और एक बहुत बड़ा सहयोग कह सकते हैं हम पर्यावरण के रूप में खेजड़ली के अंदर देना, क्या कहना चाहोगे? वो खुश रहने देना चाहूँ, खुशी खुशी ये नाम क्या था? शांति शांति। शांति कितना बेटा है? 4 भगवान बेटियां का। कितनी है? बेटियां 2। 2 है। तो, आज जो कलश स्थापना के रूप में समाज में बड़ो सहयोग करियो है आपके पुत्र के कहना चाहोगे? धन्यवाद धन्यवाद। और लेना चाहिए लेना और चाहिए। चलो गया माने खुशी हुई। इतना लोग आया, सब में खुशी हुई। हमारा नहीं बोला आज जो वो मेलो बेटो और दर्शी देखने वास्ते आतुर है, ये मेले ने कुकर धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद बहुत पूरी धन्यवाद देना है सब। बहुत सुंदर। दोस्तों, ये कलश स्थापना का लाभार्थी परिवार था और इस परिवार के इनके पड़ोसी गांव के, हमें इनके बारे में बताना चाहते इंदिरा जी हैं, मलकान जी की बहन। हैं। मैं इंदिरा बिश्नोई राम सिंह जी की पुत्री हूँ। ये बीरबल जी सो हमारे पड़ोसी गांव के हैं। जिस तरीके से माता अमृता ने पेड़ों के खातिर बलि देकर एक दुनिया के अंदर एक ऐसा बलिदान स्थापित किया जो 8 आश्रय भी उनके सामने फीके हैं, क्योंकि आज तक पेड़ों के खातिर दुनिया में किसी ने बलिदान नहीं दिया। उसी तरीके से हमारे बीरबल जी साहू हमारे पड़ोसी गांव के हैं, बहुत ही समाज सेवी है, बहुत ही भला और नेक परिवार है, ज़मीन से जुड़े हुए इंसान है और बहुत ही भले इंसान है। और हर हमेशा ये लोगों की भलाई में और मददगार में हमेशा सबसे आगे रहते हैं। समाज के हर कार्य में ये बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो बहुत सुंदर। और दोस्तों, यहाँ पर परिवार की महिलाएं और आस पड़ोस के लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। अगर